भेजा जाएगा। फाल्कन 9 किस कंपनी का है? स्पेसएक्स कंपनी का है। ये एलन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलन मस्क की कंपनी है। तो फाल्कन 9 याद रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। एलन मस्क की। और एलन मस्क का और क्या? ट्विटर याद रखिएगा। ट्विटर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास करंट अफेयर्स की। वीडियो को जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 16 फरवरी 2023 और 16 फरवरी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेगी। 2023 में अंतरिक्ष में पहली बार सऊदी अरब महिला को अंतरिक्ष में भेज रहा है। देखिए महिला का नाम क्या है। तो पहली बार सऊदी अरब में महिला भेजी जा रही है, रायाना बरनावी। क्या नाम है? रायाना बरनावी। तो रायाना याद रखिएगा। रायाना नाम क्या है? रायाना। महिला को भेजा जा रहा है कहाँ की? सऊदी अरब की। कहाँ की है? सऊदी अरब की है। पूरा नाम है रायाना बरनावी। बरनावी। रायाना बरनावी। अब देखिएगा रायाना को भेजा जा रहा है कहां पर? अंतरिक्ष में। है कहां की? सऊदी अरब की। सऊदी अरब की पहली महिला है। सऊदी अरब की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्रा करेंगी। अब देखिएगा 10 दिवसीय मिशन होगा जिसमें ये जाएंगी। तो 2023 में भेजा जाएगा मिशन। 10 दिवसीय मिशन है। 10 दिवसीय मिशन है। और फाल्कन 9 रॉकेट से किससे भेजा जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको भेजा जाएगा। फाल्कन 9 किस कंपनी का है? स्पेसएक्स कंपनी का है। ये एलन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलन मस्क की कंपनी है। तो फाल्कन 9 याद रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। एलन मस्क की। और एलन मस्क का और क्या? ट्विटर याद रखिएगा। ट्विटर। ट्विटर। अब देखिएगा फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से एक मिशन भेजा जाएगा अंतरिक्ष में 2023 में, जो 10 दिवसीय मिशन होगा। और लॉन्च की अगर बात करें कि लॉन्च कहां से होगा, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया जाएगा। जो ये मिशन होगा 10 दिवसीय मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको भेजा जाएगा। और कैनेडी स्पेस सेंटर है कहां पे? फ्लोरिडा। कहां पर है? फ्लोरिडा। तो ये भी याद रखिएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर कहां पर है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। आगे देखिएगा भारत की पहली महिला। अब भारत की अगर बात करें, ये कहां की? तो ये है सऊदी अरब की। कहां की? सऊदी अरब की। अब देखिएगा एक मिशन याद रखिएगा, होप मिशन। कौन सा मिशन? होप मिशन याद रखिएगा। किससे संबंधित है? यूएई से। होप मिशन ये एक मंगल मिशन है। मंगल मिशन है। मंगल मिशन। और ये कहां का है? यूएई का। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। होप मिशन यूएई का है। भारत के अगर मंगल मिशन की बात करें तो भारत का मंगल मिशन 2014 में भेजा गया था। कब? 2014 में भेजा गया था। और अगर भारत के चंद्रयान मिशन की बात करें तो चंद्रयान मिशन पहली बार कब भेजा गया था? 2008 में और दूसरा 2019 में। याद रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट 2008 और चंद्रयान सेकेंड 2019। और मंगलयान की बात करें, भारत का मंगलयान कब भेजा गया था? तो 2013 में। अब देखिएगा होप मिशन ये भी मंगल मिशन है। कहां का है? यूएई का। आगे देखिएगा भारत की पहली महिला। अब भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा। कल्पना चावला। कल्पना चावला। अब इनको भेजा कब गया था? 1997 में। कब भेजा गया था? 1997 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी उन्होंने। इसके बाद दूसरी बार 2003 में। कब? 2003 में। 2003 में। और 2003 में मिशन पर गई थी और उस मिशन से वापस लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिएगा WPL। और देखिएगा ये याद रखिएगा,
भारत की पहली महिला कल्पना चावला है। अगर दूसरी महिला की बात करें, भारत की पहली महिला कल्पना चावला है। अगर दूसरी महिला की बात करें तो दूसरी महिला कौन है? दूसरी महिला कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरी महिला सिरसा बांदला। कौन है? सिरसा बांदला दूसरी महिला है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, WPL की सबसे महंगी किसको चुना गया है? सबसे महंगी महिला खिलाड़ी, मतलब WPL है तो वुमेन प्रीमियर लीग, तो इसमें सब महिलाएं हैं। और इसके बाद अगर सबसे महंगी खिलाड़ी की बात करें तो सबसे महंगी खिलाड़ी की बोली किसने लगाई और किसके द्वारा किसको लगाया गया? तो किसको लगाया? स्मृति मंधाना की सबसे अधिक बोली लगाई गई। किसकी? स्मृति मंधाना। अगर बात करें किसने बोली लगाई तो किसके द्वारा बोली लगाई गई? RCB। बोली किसके द्वारा लगाई गई? RCB। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन गई हैं? तो स्मृति मंधाना। और किसके द्वारा? स्मृति मंधाना। और किसके द्वारा बोली लगाई गई? RCB। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बांग्लादेश के नए पीएम, कल हमने पढ़ाया था बांग्लादेश के नए पीएम, तो याद रखिएगा शहाबुद्दीन। कौन चुने गए? शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन? शहाबुद्दीन चुप्पू। आगे देखिएगा, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भारतीय चुनी गई है। किसको चुना गया? तो प्यूमा इंडिया की क्रिकेटर को चुना गया है हरमनप्रीत कौर। किसको चुना गया? हरमनप्रीत कौर को। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, विज्ञान केंद्र व तारामंडल। तो एक नया विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल स्थापित किया जाएगा। कहां पर? कोटा में। कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में स्थापित किया जाएगा। अब कोटा कहां पर है? राजस्थान। कोटा कहां स्थापित किया जाएगा? कोटा राजस्थान का एक जिला। राजस्थान, ये कहां का जिला है? तो राजस्थान का जिला है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, यहां से हैं। कहां से? कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। ये याद रखिएगा, ओम बिड़ला कहां से हैं? लोकसभा सीट कोटा से। कहां से? कोटा लोकसभा सीट से ये ओम बिड़ला जी हैं। आगे देखिएगा, इसका स्थापना कहां पर की जाएगी? कोटा में। देखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसको स्थापित कराया गया है, इनकी कोशिश है और राज्य सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार और ओम बिड़ला की कोशिश से इसको बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? कोटा में। अब देखिएगा, 25 लाख इसकी लागत आएगी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्र होगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र व तारामंडल। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल होगा। अब देखिएगा, इसकी लागत कितनी आएगी? तो लागत कितनी आएगी? लागत 35 करोड़ और 25 लाख। 35 करोड़ 25 लाख रुपए के लगभग इसकी लागत आएगी। याद रखिएगा, बनाया कहां पर जाएगा? कोटा राजस्थान में। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा एयर शो। तो सबसे बड़ा एयर शो, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? मतलब ये एयर शो कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, यलहंका वायुसेना स्टेशन। कौन सा? यलहंका वायुसेना स्टेशन। ये कहां पर है? बेंगलुरु में। यलहंका वायुसेना स्टेशन ये कहां पर है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, कहां पर है? बेंगलुरु। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिएगा, अगर वायुसेना की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। तो इसका कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? कटक में। भारतीय चावल कांग्रेस, इसका आयोजन कहां पर किया गया? कटक उड़ीसा में।
दूसरी है, कौन सी है ये, दूसरी बार इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा, पहली एसी डबल डेकर बस, पहली एसी डबल डेकर बस कहां पर चलाई गई, मुंबई में। कहां पर, मुंबई में चलाई गई, जो कि इलेक्ट्रिक है। कैसी है, इलेक्ट्रिक बस है। पहली बार कहां पर चलाई गई, मुंबई में, मुंबई। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया खनन प्रहरी के नाम से। तो खनन प्रहरी आप सुनकर ही पता लग जाएगा कि खनन प्रहरी काहे के लिए लगाया गया होगा, खनन के लिए। किससे संबंधित होगा, खनन के लिए। अब खनन प्रहरी, प्रहरी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना या रक्षा करना। तो रक्षात्मक रूप से इसको बनाया गया है खनन प्रहरी। सैटेलाइट द्वारा इसकी तस्वीरें जाएंगी, किसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से तस्वीरें खींची जाएंगी, जिसमें दिखाई देगा कि कहां पर अवैध खनन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात समझिएगा, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए, अवैध खनन रोकने के लिए या अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए, अवैध खनन रोकने हेतु, अवैध खनन रोकने हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ एक ऐप भी लॉन्च किया गया, वेब ऐप। क्या लॉन्च किया गया, एक वेब ऐप, मतलब जो वेबसाइट भी इसकी लॉन्च की गई, तो वेब ऐप भी लॉन्च किया गया, वेब ऐप लॉन्च किया गया। अब देखिएगा, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप का नाम है और वेब ऐप का नाम क्या है, कोल माइन सर्विलांस, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। कोल माइन, कोयला से संबंधित है, किससे, कोयला से। तो कोल माइन, कोल माइन सर्विलांस, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोल माइन का सर्विलांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्विलांस हो जाएगा। ये गूगल पे दिखाई देंगी तस्वीरें, तो सभी लोग इसकी तस्वीरें देख सकेंगे CMS-MS के माध्यम से। किसके माध्यम से, CMS-MS के माध्यम से। तो ये वेबसाइट होगी CMS-MS, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिएगा, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, कोयला मंत्रालय, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। और ये आता किसके, किसके तहत, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा, कोयला मंत्रालय के तहत, मंत्रालय के तहत। तो सीधे सीधे आप समझ जाइएगा, खनन प्रहरी आ जाए तो खनन मतलब खनन के लिए और प्रहरी मतलब रक्षा के लिए। तो खनन की रक्षा के लिए मतलब अवैध खनन रोकने के लिए इसको केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, कोयला मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया है। और एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, वेब ऐप भी लॉन्च किया गया, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, CMS और MS। आगे देखिएगा, फैमिली ID पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया फैमिली ID पोर्टल। आगे देखिएगा, बाल मित्रा चैटबॉट। तो बाल मित्रा ये क्या है, ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। क्या है, व्हाट्सएप चैटबॉट है। इसमें शिकायत भी दर्ज की जा सकेगी और ऑटोमेटिक उसका निस्तारण भी किया जा सकेगा। उसकी सुविधा मिलेगी कि स्टेटस हम जान सकेंगे और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो ये बच्चों के लिए शुरू किया गया बाल मित्रा चैटबॉट। कहां पर शुरू किया गया, दिल्ली में। आगे देखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, इसको भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, यूपी में शुरू किया गया। यूपी के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। तो ये याद रखिएगा, आरोहिणी पहल मिशन किससे संबंधित है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से, बाल मित्रा चैटबॉट नई दिल्ली और फैमिली ID पोर्टल उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, ललिता लाजमी। तो ललिता लाजमी का संबंध किससे था, तो ये एक, देखिएगा, ललिता लाजमी, इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। कौन, ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार थी, कौन थी, चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थी और इनका हाल ही में निधन हो गया 90 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शास्त्रीय नृत्य से इनका गहरा संबंध था। किससे, शास्त्रीय नृत्य से, नृत्य
या शास्त्रीय गायन लिख लीजिएगा। शास्त्रीय गायन से गहरा संबंध था, गहरा संबंध, शास्त्रीय गायन से इनका गहरा संबंध भी था। अब देखिएगा ललिता लाजमी, पूछा क्या जाने वाला है, ललिता लाजमी किससे संबंधित है, तो ये ललिता लाजमी किससे संबंधित, प्रसिद्ध चित्रकार थी। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक क्वेश्चन और इनसे बनता है, इनके भाई का नाम क्या था, गुरुदत्त, प्रसिद्ध अभिनेता थे गुरुदत्त। गुरुदत्त, गुरुदत्त कौन थे, प्रसिद्ध अभिनेता। इनके भाई थे किनके, तो ललिता लाजमी के भाई थे गुरुदत्त, और ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये याद रखिएगा, गुरुदत्त इनका भी निधन हो चुका है पहले, और गुरुदत्त किससे संबंधित थे, ये अभिनेता थे। ललिता लाजमी एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, यही पूछा जाने वाला है। तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, इनका 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। आगे देखिएगा, जावेद खान अमरोही, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे, तो ये एक्टर थे, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। जावेद अख्तर अमरोही, तो ये क्या थे, देखिएगा जावेद खान अमरोही, इनका हाल ही में निधन हो गया। एक्टर थे, एक्टर। आगे देखिएगा परवेज मुशर्रफ, तो ये हमने पढ़ाया भी है। परवेज मुशर्रफ किससे संबंधित थे, तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, कहां के, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये रहने वाले कहां के थे, जन्म इनका कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में। तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ था परवेज मुशर्रफ का, और ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहां के, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। आगे देखिएगा विश्वनाथन, विश्वनाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। विश्वनाथ ये भी फिल्म निर्माता थे। कौन थे ये, फिल्म निर्माता। और देखिए आगे बालकृष्ण दोषी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। बालकृष्ण दोषी ये किससे संबंधित थे, तो ये मशहूर आर्किटेक्चर थे। कहाँ के थे, गुजरात के। कहाँ के थे, गुजरात के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर, तो प्रसिद्ध आर्किटेक्चर थे कहाँ के, गुजरात के, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, मारबर्ग वायरस। देखिएगा एक नए वायरस की खोज हुई है, मारबर्ग वायरस। तो ये फैला कहां पर है, अफ्रीकी देशों में फैला है। कहां पर, अफ्रीकी देशों में। तो सबसे ज्यादा इनके केस कहां पर मिले हैं, लगभग 16 केस मिले हैं, और लगभग 7 से 8 यहां पर मृत्यु भी हो चुकी है। तो मारबर्ग वायरस, नाम क्या है, मारबर्ग वायरस, और किस देश में, इक्वेटोरियल गिनी में। इक्वेटोरियल गिनी में। ये क्या है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी, ये एक अफ्रीकी देश है। तो इक्वेटोरियल गिनी के साथ अन्य अफ्रीकी देशों में भी इसके केस देखने को मिल रहे हैं, याद रखिएगा। तो अगर मारबर्ग वायरस की बात करें, तो मारबर्ग वायरस कहां पर, अफ्रीकी देशों में देखने को मिला है। कहां पर, अफ्रीकी देशों में देखने को मिला है मारबर्ग वायरस। देखिएगा ये एक वायरस है, इसमें तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, और कुछ दिन बाद इसमें रक्तस्राव शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है, लक्षण क्या है इसके, लक्षण सर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द या बुखार लिख लीजिएगा, सर दर्द, बुखार। सर दर्द के बाद तेज बुखार आएगा, और लगभग 7 दिनों बाद, लगभग 7 दिन बाद रक्तस्राव शुरू हो जाता है। 7 दिन बाद रक्तस्राव। अब देखिएगा ये तो इसके लक्षण हो गए, और ये किसके जैसा है, ये इबोला वायरस से इसका संबंध बताया जा रहा है। किससे, इबोला वायरस का कनेक्शन इससे बताया जा रहा है, इबोला वायरस से संबंधित है, इबोला वायरस से संबंधित है ये। अब ये पूरी जानकारी किसके द्वारा, WHO के द्वारा साझा की गई। किसके द्वारा, WHO के द्वारा पूरी जानकारी साझा की गई। WHO की बात करेंगे, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, WHO और WTO दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। 7 और 8 याद रखिएगा, WHO 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948। तो ये 7 और ये 8 याद रखिएगा, 7 और 8। अप्रैल, अप्रैल कैसे याद रखेंगे, अप्रैल 4 और 4। तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा। जिनेवा देखिएगा, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। WHO और WTO दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब देखिएगा आगे अगर बात करें कि इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। हेड की अगर बात करें, इसके वर्तमान में हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। आगे देखिएगा, अगर इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो ये एक दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी देश है, और इसकी अभी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी, पहली महिला राष्ट्रपति मैनुएला रोका बाटे। इक्वेटोरियल गिनी की राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है। नाम क्या है, तो पहली महिला राष्ट्रपति मैनुएला रोका बाटे। मैनुएला रोका बाटे। इन्होंने कई जगहों पर लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है, क्योंकि वहां पर ये वायरस तेजी से फैल रहा है। आगे देखिएगा, लंपी वायरस, ये भी कहां से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से इसकी भी शुरुआत हुई थी। इसके बाद बात करेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस की। तो नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी चाइना से। कहां से, चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी। चाइना की अगर बात करें, सबसे पहले वुहान शहर में फैला था। कहां पर, चीन में, वुहान शहर कहां पर, चीन में। और इसके लिए वुहान शहर और वहां से अन्य देशों में फैला था। आगे देखिएगा, चेचक का टीका। तो चेचक के टीके की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा की गई, 1976 में एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा खोज की गई, एडवर्ड जेनर द्वारा 1976। अगर वायरस की बात करें कि वायरस की खोज किस पे सबसे पहले हुई, तो वायरस की खोज किस पे हुई थी, मोजेक वायरस की खोज हुई थी सबसे पहले तंबाकू पर। किस पे, तंबाकू पर मोजेक वायरस की खोज हुई थी। और चेचक की अगर बात करें, चेचक का टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने 1976 में। कब, एडवर्ड जेनर ने 1976 में। इसके बाद WHO की बात कर ली हमने। WHO दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं, तो बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।